मेहंदी की कोन बनाने के लिए कौन सा पेपर यूज़ किया जाता है, उसका नाम कौन सा है? क्या हम किसी भी पेपर से मेहंदी की कोन बना सकते हैं? तो चलो ढूँढते हैं इस कन्फ्यूज़न का आंसर। स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेहंदी मैजिक। एंड फिर से मैं बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा बेसिक टू एडवांस ब्राइडल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से जाकर ज्वाइन करो। वो एक 60 डेज़ का पूरा कोर्स है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है सारी की सारी क्लासेस, आप जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स के अंदर एक एक चीज़ डीपली आपको सिखाई गई है जो किसी एक पेड कोर्स में सिखाई जाती है। तो फटाफट से जाकर उस कोर्स को ज्वाइन करो। एंड अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि जो मेहंदी की कोन बनाने के लिए पेपर यूज़ किया जाता है वो कौन सा पेपर है। तो उस पेपर का नाम है सेलोफेन शीट। सेलोफेन शीट ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी। अब सेलोफेन शीट आती है 3 तरह की, एक आती है प्लेन पेपर, एक आता है प्रिंटेड पेपर और एक आता है फ्रोज़न पेपर। सेलोफेन का एक आता है प्लेन, एक आता है प्रिंटेड और एक आता है फ्रोज़न। अब बात आती है कि आप लोगों ने कौन सा परचेज़ करना है, कौन सा पेपर बेस्ट है। तो प्लेन पेपर तो मैं आप लोगों को मना ही करूँगी। क्यों? क्योंकि जो प्लेन पेपर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके अंदर आपकी ग्रिप नहीं बनती, जो कोन है वो अच्छे से नहीं बन पाती, इसलिए प्लेन पेपर आप लोगों ने परचेज़ नहीं करना। सेकंड आती है प्रिंटेड पेपर। अब प्रिंटेड पेपर जो पेपर है वो सबसे बेस्ट पेपर है प्रैक्टिस के लिए या फिर डेली ऑर्डर्स के लिए। प्रिंटेड पेपर का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड होता है। उससे कोन एक तो आपकी परफेक्ट बनती है एंड प्रैक्टिस के लिए और डेली ऑर्डर के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। यूज़ एंड थ्रो पेपर भी हम उसको बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आपने प्रिंटेड पेपर को ही यूज़ करना है। ऐसा क्यों कि हम उसको सिर्फ प्रैक्टिस में या डेली यूज़ के ऑर्डर में ही यूज़ करेंगे? क्योंकि उसके अंदर से वो एक पतला पेपर होता है, ठीक है। थोड़ा सा ही मतलब बहुत मोटा भी नहीं होता, बहुत पतला भी नहीं होता, एक नॉर्मल पेपर होता है। तो उसके अंदर से जो मेहंदी का पेस्ट है ना वो लीक होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस में और ऑर्डर्स में ही यूज़ करो, वो यूज़ एंड थ्रो है। लॉन्ग टाइम के लिए आप उसके अंदर पेस्ट को रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके अंदर पेस्ट को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्डर के लिए मतलब मेहंदी की कोन जो है वो सेल करनी है, आपने मेहंदी की कोन को सेल करना है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूज़ करना है, तो आप यूज़ करोगे फ्रोज़न पेपर, ठीक है। तो आप कौन सा पेपर यूज़ करोगे? फ्रोज़न पेपर। उसके अंदर से जो मेहंदी का पेस्ट है वो लीक नहीं होता, वो सबसे बेस्ट रहता है सेलिंग के लिए। थोड़ा सा एज़ कंपेरिजन टू प्रिंटेड पेपर की अपेक्षा वो थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है। तो यही 3 तरह के सेलोफेन पेपर आते हैं। सेलोफेन शीट्स हम इसको बोलते हैं। प्लेन मैं आपके लिए मना ही करती हूँ। प्रिंटेड हमारी यूज़ एंड थ्रो होती है एंड जो फ्रोज़न शीट होती हैं वो लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए होती हैं, ठीक है। तो होप सो आप सबका ये जो डाउट था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया होगा। अब बात आती है मिलेगी कहाँ से? या तो आप किसी स्टेशनरी की शॉप से परचेज़ कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन कहीं से परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही या स्टेशनरी की शॉप से भी नहीं मिल रही तो आपको मेरे पास भी वो अवेलेबल है, आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। जो 1 रुपये की 1 कोन की शीट आपको मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 1 रुपीज़ फॉर 1 कोन, ठीक है। ये आपका सेलोफेन का रेट है। अगर आपको परचेज़ करना हो तो नीचे मेरी व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी प्राइस लिस्ट भेज दी जाएगी। एंड बात आती है क्या हम किसी भी पेपर से बना लें? तो देखो मोस्टली तो नहीं बनती कोन, नहीं बनाना चाहिए आपको। जैसे कई लोग होते हैं ड्राइंग, मैंने किसी स्टूडेंट को देखा वो ड्राइंग शीट से कोन बना रहे हैं, तो नहीं, उससे नहीं बनेगा कोन। आपका जो प्रेशर है, जो कोन है, पेस्ट है, पेस्ट के अंदर वाटर होता है, ऑयल होता है, तो वो उससे फैल जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी मटेरियल के बारे में आपको बोला जा रहा है तो वो बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है कि ये मटेरियल ही आपने यहाँ पर यूज़ करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। जो आपका जो डाउट है सेलोफेन शीट को लेकर, कोन के पेपर को लेकर, वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी और कोई डाउट्स है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसके लिए भी ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, हर एक डाउट आप सबका क्लियर हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, अपना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाना। आपका यही सपोर्ट सिस्टम ही मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जिसके थ्रू ही मैं आप सबको इतना कुछ सिखा पाती हूँ। एंड एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल एक और डाउट सेशन में आपकी एक और मिस्टेक के साथ, जिसके अंदर अभी मैंने कुछ 10-15 दिन के लिए मिस्टेक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैंने अब तक जितने भी स्टूडेंट को एनालाइज करा है ना कि बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं, ये गलतियों की वजह से उनका डिज़ाइन, उनकी आर्ट ख़राब हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी की सारी गलती आप लोगों के आगे रख सकूँ और उस गलती को सुधार सकूँ। चलो बाय बाय, अब के लिए मिलते हैं
कल की एक और मिस्टेक सीरीज में।